फ्रेंड, सुनने में आया कि सैमसंग की एफआरपी का गेम ओवर हो गया, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कि सैमसंग की एफआरपी है वो अनलॉकिंग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से फ्री में। मेरे पास भी सैमसंग का एक फोन आया, इसका तो एफआरपी अनलॉकिंग नहीं हो पा रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि सैमसंग की एफआरपी अनलॉकिंग नहीं हो पा रही और यूट्यूब पर बोल रहे हैं लोग कि एफआरपी अनलॉकिंग हो पा रही, आपको करना कुछ नहीं है, बस फ्लैश कर दो। हमने फ्लैश भी किया बट एफआरपी जो की तो ही मांग रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है, लोग बोल रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो बताना चाहूंगा आज की वीडियो में कि सैमसंग की एफआरपी कौन कौन से फोनों का हो रहा है, कौन कौन से फोनों का नहीं हो रहा है, और अभी के टाइम पर हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए सैमसंग एफआरपी को लेकर। सैमसंग की एफआरपी बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर टिपिकल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, और एंड्रॉयड 15 का जो एफआरपी है भाई आसानी से नहीं हो पा रहा। उसको तो आप अनलॉकिंग के लिए ऑनलाइन एजेंट से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो बताना चाहूँगा अभी एक सैमसंग की फर्मवेयर में ग्लिच हुआ है, और हो ये रहा है कि जो फ़ोन एंड्रॉयड 14 पर है और उसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है, उसको एंड्रॉयड 15 से फ्लैश कर दो, उसकी एफआरपी लॉक है वो हट जाएगा। तो एंड्रॉयड 15 का जो नया अपडेट है, जो नया फर्मवेयर है, उसमें ग्लिच है, बग है, उसके कारण जो एफआरपी है वो अनलॉकिंग हो पा रही है। बट जिन फोनों का एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13 है, उसका एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड करते हैं तो उसका एफआरपी नहीं हो पाएगा। अगर किसी फोन का एंड्रॉयड वर्जन 12 या 13 है और उसका अपडेट 15 आ चुका है तो उसका एफआरपी लॉक हटेगा, वरना नहीं हटेगा। अगर फोन मीडियाटेक वाला है तो मीडियाटेक में भी सैमसंग ने अपनी सिक्योरिटी इतना हाई कर दिया है। पहले बी रोम में हो जा रहा था, डाउनलोड मोड में हो जा रहा था, पिन लोडर मोड में हो जा रहा था, अब पिन लोडर मोड में हो तो रहा है बट पोर्ट बनना चाहिए। सैमसंग का पोर्ट नहीं बनना। मीडियाटेक जितने भी फोन आ रहे हैं उनमें जो नया अपडेट आ चुका है तो उनमें पोर्ट नहीं बन पा रहा है। टेस्ट पॉइंट के थ्रू अगर पोर्ट बनाते हैं तो नहीं बनेगा। भाई अभी के टाइम पर सैमसंग की एफआरपी अनलॉकिंग करना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। अगर कॉलकॉम की बात करें तो कॉलकॉम में बिट का एक प्रॉब्लम बनता है कि जो फ़ोन है वो किस बट पर सिक्योर है, यानी कि अपडेट है। अगर उसमें सेम बिट दे रखा है, सिक्योरिटी दे रखी है किसी भी टूल में, अनलॉक टूल में या फिर यूएमटी में या किसी भी टूल में, तो वो कॉलकॉम वाला ईडीएल मोड में हो जाएगा। ज़्यादातर अभी के टाइम पर कॉलकॉम वाले तो फ़ोन हो जा रहे हैं बट मीडियाटेक और एक्सनॉक्स सीपीयू वाले फ़ोन नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास कौन सा टूल होना चाहिए? भाई चिमेरा टूल एक पॉपुलर टूल है बट बहुत ज़्यादा महंगा टूल है, हर कोई बंदा खरीद नहीं पाता है। तो उसी की जगह पर मार्केट में एक नया टूल आया है, सेम टूल EasyJet वाले का। बताना चाहूँगा अभी ये टूल है वो ऑनलाइन है, और इसे आप सेम टूल जो उसे आप 4500 4700 रुपये के बीच में, 4500 4700 के बीच में, अंडर 5000 के अंडर इसको खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो अगले महीने सुनने में आ रहा है बढ़ सकता है। ये सेम चिमेरा टूल की तरह ही काम कर रहा है बट चिमेरा टूल में जो फीचर है उसके कंपैरिजन अभी इसमें कम है। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस 3 गुना ज़्यादा है चिमेरा टूल का और सेम टूल का, तो उसका जो प्राइस है वो कम है। तो कम होने के कारण फीचर थोड़े से कम है, बाकी 1-2 बार अपडेट आएगा तो चिमेरा को टक्कर दे सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजेंट के लिए। सुनने में ये आ रहा है अभी के टाइम पर जो सेम टूल है उसे आप दूसरे पीसी में लॉगिन नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर आईडी चिमेरा की तरह रीसेट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हो सकता है आगे जाके ये अपडेट दे दे चिमेरा की तरह कि 48 घंटे में या फिर 24 घंटे में या 72 घंटे में हार्डवेयर आईडी रीसेट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पर जो सेम टूल आया है वो आप कॉलकॉम, मीडियाटेक और एक्सनोस सीपीयू के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और एक्सनोस आप टेस्ट पॉइंट के थ्रू यूज में लेंगे, और जो मीडियाटेक है वो पिन लोडर मोड में पोर्ट बनना चाहिए, वो टेस्ट पॉइंट के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू। अगर उसमें पोर्ट नहीं बनना है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ है ISP पिन आउट या फिर है ऑनलाइन एजेंट। तो ये अभी के टाइम पर अच्छा टूल मार्केट में आया, देखते हैं कितना धमाका कर पाता है या नहीं कर पाता है। कहने को तो बहुत सारे टूल मार्केट में आए और चले गए बट जो EasyJet पे हम है ना थोड़ा सा भरोसा कर सकते, पुरानी कंपनी है तो ये कुछ ना कुछ
धमाका कर सकती है, जैसे कि पेंडोरा बॉक्स आया था। पेंडोरा अब थोड़ा सा हल्का पड़ गया, बाकी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा धमाका किया था। उसी तरीके से अगर सैम टूल भी धमाका करता है तो मुझे लगता है कि सैमसंग के कई हद तक फ़ोन है वो हो जाएंगे। भाई अभी के टाइम पर ऐप जो अनलॉकिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, सारे फ़ोन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी के टाइम पर जो एंड्रॉयड 14 है उसकी FRP आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड वर्जन 15 का फ्रमवेयर डाउनलोड करके प्लेस कर दो। बाकी अगर एंड्रॉयड 15 में है तो आपको ऑनलाइन एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। बाकी कोई भी अभी सोल्यूशन इतना नहीं है। जो हल्ला मचा हुआ है वो एक किस्म से सही नहीं है। हर फ़ोन का FRP नहीं हो पा रहा है, कुछ फ़ोनों का हो रहा है, कुछ फ़ोनों का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके जो संपर्क में हो। अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 नंबर देने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।